आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्नानुसार हमें किसी आदर्श गैस की विभिन्न परिस्थितियां जो दाब तथा आयतन आरेख दाब एवं आयतन आरेख के रूप में प्रदर्शित है हमें, जिस पर विभिन्न बिंदुओं जैसे बिंदु ए पर आंतरिक ऊर्जा का मान हमें 10 जूल, बिंदु बी पर आंतरिक ऊर्जा का मान 30 जूल तथा प्रक्रम बी से सी पर, अर्थात यदि हम देखें तो प्रक्रम बी से सी के बीच निकाय को दी गई ऊष्मा का मान हमें दिया हुआ है, जिसका मान है 150 जूल। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी चक्रीय प्रक्रम के लिए यदि हम गणना करें तो चक्रीय प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान 0 होता है। अतः हम इस अनुसार आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को यदि डेल यू से प्रदर्शित करें तो इसका मान 0 होता है। विभिन्न बिंदुओं जैसे बिंदु ए पर आंतरिक ऊर्जा का मान, बिंदु बी पर आंतरिक ऊर्जा का मान तथा बिंदु सी पर आंतरिक ऊर्जा का मान का योगफल यहाँ पर 0 होने वाला है। जहाँ पे यदि हमें बिंदु ए पर आंतरिक ऊर्जा का मान 10 जूल, बिंदु बी पर आंतरिक ऊर्जा का मान 30 जूल तथा यूसी बिंदु सी पर यदि आंतरिक ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है, तब इसके लिए 40 धन यूसी बराबर 0, अर्थात यूसी बिंदु सी पर यदि आंतरिक ऊर्जा की गणना हम करें तो इसका मान 40 जूल के लगभग आता है। इसी ओर से यदि हम आगे बढ़ते हैं तब हमें इस पूरी परिस्थिति में निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा कुल प्राप्त करनी है। इसके लिए हमें यदि चक्रीय प्रक्रम में देखें तो आंतरिक ऊर्जा का मान 0 होगा। तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से पूरे प्रक्रम में ऊष्मा के मान में परिवर्तन, यदि हम उस प्रक्रम को 1 से 2 बोल दें, तब यह आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूरे प्रक्रम में तथा उस पूरे प्रक्रम में किए गए कार्य के योगफल के बराबर होता है। इसे ही ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम इसी सूत्र से आगे बढ़ें, जहां हमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान, जो कि हम जानते हैं जो 0 होता है, इसके मान को हम पूरी तरह 0 रखते हैं। यदि किए गए कार्य के तब किसी भी पीवी आरेख पर, जहां पे हम देख सकते हैं पीवी आरेख के मध्य बने किसी भी संरचना का कुल क्षेत्रफल यदि निकाला जाए तो वह पूरी तरह कार्य को प्रस्तुत करेगा। अर्थात यह क्षेत्रफल जो हमें दिख रहा है, इसका यदि हम मान प्राप्त करें तो वह पूरे प्रक्रम में प्राप्त किए गए कार्य के बराबर होगा। यदि हम इसकी गणना करनी है तब हम देखें इस आरेख पर यह त्रिभुज को प्रदर्शित करेगा। आरेख का क्षेत्रफल यदि हम निकालें जो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसकी गणना के लिए हम जानते हैं कि इसका सूत्र 1:2 गुणा ऊंचाई गुणा आधार होता है। इसके अनुपात के अनुसार 1:2, जहां ऊंचाई हमें 60 ऋण 20 दिख रहा है, जिसका मान अंततः 40 होगा। हमें 2 दिख रहा है, अंततः इसका मान हमें ऋण 40 जूल प्राप्त होगा। यहाँ पर धनात्मक चिन्ह का मान इस परिस्थिति में ऋण क्यों लिया गया है? क्योंकि यदि हम किसी भी चक्रीय प्रक्रम के लिए देखें, यदि चक्रीय प्रक्रम घड़ी की दिशा में घूमता है तब वह कार्य का मान धनात्मक माना जाता है, जबकि हमारे पास यह परिस्थिति उल्टी है, जो घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है, अर्थात कार्य का मान हमारे लिए ऋणात्मक होगा। इसी मान को यदि हम इस समीकरण में रखते हैं ऋण 40 जूल, तब हमें पूरे निकाय पर ऊष्मा की मात्रा की गणना प्राप्त होती है, जहां इसका मान 40 जूल हमें पूरे निकाय के लिए पूरे निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा के रूप में प्राप्त हुआ है। अर्थात प्रश्न यही पूछा गया था कि पूरे निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए, जिसका मान 40 जूल प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।